आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए भारतीय संविधान, संसदीय प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध के टॉपिक को कवर करेंगे। संसदीय प्रणाली। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। भारत की संसद अनुच्छेद 69 राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा अनुच्छेद 80। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। लोकसभा अनुच्छेद 81। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। इसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इनका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। संसदीय जानकारी। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है। संसद की समितियां। प्रक्कलन समिति। प्रक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ये समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। प्रक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। लोक लेखा समिति। इसे प्रक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इस समिति के कुल 22 सदस्य हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के तथा 60 सदस्य राज्यसभा के द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। इसका मुख्य कार्य मंत्रालयों के व्यय और कैग के रिपोर्ट की विचार विमर्श करना है। तदर्थ समिति। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे तदर्थ समिति कहते हैं।